नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या खास है, आइए जानते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं शादी ब्याह की, क्योंकि हम जानते हैं कि अब शादी ब्याह का मौसम शुरू होने वाला है। और ये जो मैं कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि मेरे पास जितने भी कंसल्टेशन आते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों की यही क्वेरी रहती है कि उनकी शादी कब होगी, उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या वन स्टेप फर्दर लव कम अरेंज मैरिज होगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र इतना समग्र है कि इसमें हम इन सभी बातों की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके पे ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बर्थ डिटेल्स करेक्ट हो। आप चाहे तो किसी भी कुशल ज्योतिषी से इन सभी बातों की जानकारी ले सकते हैं, पर आज जो मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, इससे आप खुद अपनी कुंडली को देखकर जान सकेंगे आपके बर्थ चार्ट में विवाह के कैसे योग बन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से ये भी जान सकते हैं कि हमारा मैरिड लाइफ, हमारा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा या नहीं, क्या इसमें सेपरेशन या डिवोर्स की स्थिति बन रही है, अलगाव की स्थिति बन रही है। देखिए, ये अलगाव हमेशा शारीरिक तौर पे नहीं होता, बहुत बार हमें भौगोलिक दूरी आ जाती है, बहुत बार हमारे बीच मानसिक दूरी भी आ जाती है। प्लैनेटरी पोजीशंस की स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि नेटिव की मैरिड लाइफ अनहैप्पी रहेगी या हैप्पी रहेगी। इन सभी बातों पर मैं गहन चर्चा शुरू करूं, इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। कि आज भी 95% से ज़्यादा ऐसे दर्शक हैं जो हमारे चैनल को हमेशा रेगुलरली देखते हैं, हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लेट्स मेक एस्ट्रोलॉजी ग्रेट अगेन। देखिए, अब मैं चर्चा शुरू करती हूँ और सबसे पहली बात जो मैं आज यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, आपके लग्न लॉर्ड को, अगर आपको थोड़ी सी भी बहुत बेसिक ज्योतिष की समझ भी है तो भी आप इस कार्यक्रम को समझ पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। देखिए, अगर आपके एसेंडेंट लॉर्ड जो आपके लग्नेश होते हैं, अगर उनका सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, 7th हाउस से अगर आपके एसेंडेंट लॉर्ड या तो देख रहे हैं या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं या खुद ही सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना दिखाता है कि आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। क्योंकि 7th हाउस को हम विवाह का घर मानते हैं और ये हमारे शादी ब्याह से मुतल्लिक सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए सबसे प्रमुख भाव बन जाता है। अगर हम आपके बर्थ चार्ट को समग्र तरीके से पढ़ें और समझें तो ये सभी बातें बहुत आसानी से पता चल सकती हैं कि आपकी शादी किस प्रकार की होगी, शादी का समय क्या होगा और आपकी शादी खुशहाल रहेगी या नहीं, या किन परिस्थितियों में आपकी शादी होगी। आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन करके आपको कुछ बता सकते हैं, पर इनकी गुणवत्ता और इनकी विश्वसनीयता पे तो मैं सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन फिर भी आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्ट करते हैं इस बात पे तो आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है और आपको भविष्य में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसी स्थितियों की चर्चा करूंगी जो अगर आपकी कुंडली में है तो ये बताता है कि आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, अपने प्रेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके लग्नेश, आपके एसेंडेंट लॉर्ड अगर 7th लॉर्ड से या 7th हाउस से कनेक्टेड हैं या 7th हाउस में ही पॉजिटेड हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संभावना बनती है कि आपकी शादी प्रेम विवाह हो सकती है। देखिए, अगर आपके एसेंडेंट लॉर्ड, आपके लग्नेश अगर 5th हाउस या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं तो ये एक बहुत ही स्पार्कलिंग कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन ऐसी बनती है जिसमें कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने किसी को प्यार नहीं भी किया,
तो आपकी शादी नहीं होगी कि जब तक आप किसी को प्यार ना करें। शादी तो नॉर्मल हो ही सकती है, पर आप चाहें तो अपने प्रेम को भी विवाह में बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अगर ट्राइन हाउसेस में आपके प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह पॉजिटिव हैं, अवस्थित हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेम विवाह होने की बहुत प्रबल संभावना है। आपके सौम्य ग्रहों की स्थिति 1, 5, 9 भावों में है, तो यहाँ से आपके प्रेम विवाह के जीवन में आने वाली बाधाओं का शमन होता है और तमाम अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करनी है। इसके अलावा देखिए, वीनस का बहुत बड़ा रोल है। वीनस को हम प्रेम और रोमांस का कारक मानते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर मानते हैं। ये प्लैनेट ऐसा है जो आपको एक जो मटेरियल लाइफ में हम खुशी का अनुभव करते हैं, मैं आध्यात्मिक खुशी की बात नहीं कर रही, लेकिन एक मटेरियल लाइफ में जो जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, धन से, प्रेम से, रिश्तों से, इन सब के कारक शुक्र देव ही हैं। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र में अवस्थित हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी स्थिति बनाता है, आपके लिए बहुत अनुकूल एक रनवे तैयार करके देता है कि आप अपने रिश्ते को शादी में तब्दील कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ अपने बातों को। अगर शुक्र आपके केंद्र के भाव में है, 1, 4, 7 या 10 में है, या 1, 5 और 9 में है, और इन पर किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जैसे मंगल, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, अनएफ्लिक्टेड वीनस हैं आपके, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आप अपने रिश्ते को विवाह में तब्दील कर सकते हैं, विवाह में बदल सकते हैं। इसके अलावा मैं पुनः वीनस की महत्ता को बताऊंगी, और ये भी मैं जोर डालना चाहूँगी कि वीनस किसी भी तरह से आपके लग्न को देखे, या पंचम भाव को देखे, या सप्तम भाव को देखे, या आपके लग्नेश को देखे, पंचमेश को देखे, या सप्तमेश को देखे, तो भी लव मैरिज की बहुत प्रबल संभावना बनती है, बहुत ही अनुकूल स्थिति बनती है। और यहाँ पर देखिए, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पंचम भाव से हम प्रेम विवाह या प्रेम जीवन को देखते हैं। सिमिलरली हम 11th हाउस से, एकादश भाव से आपके नए रिश्ते को देखते हैं। तो अगर इन दोनों भावों पर किसी में भी एक पर वीनस की दृष्टि है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके नए संबंध बहुत आसानी से बनेंगे, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, और आपके संबंध में इसमें हालांकि ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि वीनस अनएफ्लिक्टेड होने चाहिए। वीनस पे, शुक्र पे, आपके शुक्र ग्रह पे किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अरेंज मैरिज के लिए देखिए, कहा जाता है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का संबंध बनता है, तो ये अरेंज मैरिज को दिखाता है। आप जैसे पेरेंट्स, यहाँ पे सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, और अगर सेकंड हाउस से 7th हाउस की युति बनती है या किसी भी तरह का संबंध बनता है, या तो 7th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाएं, या सेकंड हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाएं, या सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके प्रथम भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखें, इन सभी परिस्थितियों में ये बताता है कि ये जो आपकी शादी होगी वो आपके परिवार के पसंद की लड़की से होगी या लड़के से होगी। तो यहाँ पे परिवार का इन्वॉल्वमेंट आते ही हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। देखिए, अगर सेकंड हाउस और 5th हाउस में आपसी संबंध बन रहा हो, तो जैसे 5th हाउस सेकंड हाउस में बैठ गए, या एक्सचेंज में परिवर्तन योग में है, सेकंड हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गए, तो ये बताता है कि आपकी लव मैरिज जो आपने प्रेम किया है जिस भी लड़के लड़की से, वो आपके परिवार के पसंद की होगी, और परिवार वाले इसे खुले हाथों से स्वीकार करेंगे, आपकी पसंद को अपने सर आंखों पे बिठाएंगे। तो ये भी एक तरह की स्थिति है। देखिए, बहुत तरह के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैं आपसे यही बताऊंगी कि इस वीडियो में मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत मोटे तौर पे बता रही हूँ, पर बारीकी से तथ्यों को जांचने के लिए हमें नवमांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे आपको बताती हूँ कि देखिए, अब अगर आपको अरेंज मैरिज को अपनी कुंडली में देखना है कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर सेकेंड हाउस के अलावा मैं 4th और 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत प्रबल देखती हूँ।
अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड अपने ही भावों में अवस्थित हैं और एक दूसरे को डायरेक्ट 180 डिग्री की दृष्टि से साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बताता है कि आपकी शादी आपके परिवार के पसंद की होगी और ये अरेंज मैरिज होगी। ये भी बताता है कि इस तरह की स्थिति होने पर अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड अपने भावों में बैठ के एक दूसरे को देखें तो ये लव कम अरेंज मैरिज की स्थिति भी बनती है। जुपिटर गुरु बृहस्पति अगर केंद्र भाव में है, गुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में है या एग्जॉल्टेड होकर फोर्थ हाउस में बैठे हैं, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एग्जॉल्टेड गुरु बृहस्पति, उच्च के गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज बहुत आसानी से हो सकती है। आपके प्रेम में बिना बाधा के वो शादी में आप अपने प्रेम को बिना बाधा के, बिना अड़चन के शादी में बदल सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही एक कामयाब शादी होगी। देखिए अगर 100 में ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है कि वो या तो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं या तृतीय भाव में बैठे हैं, तो बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को जीवन साथी में, अपने पति पत्नी में, अपने स्पाउस में आप कन्वर्ट होते देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा शोध कैसा लगा और आप इससे लाभान्वित हो पाए या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में, जैसा मैंने बताया, इतने सारे योग में से, इतने सारे प्लेसमेंट से कौन सी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। तो आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।